रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। फर्रुखाबाद में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू को राज्यसभा भेजने की मांग उठी है। प्रदेश सचिव मोहम्मद यूनुस अंसारी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से अपील की है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुन्नू बाबू का क्षेत्र मजबूत जनाधार है और उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी को लाभ मिलेगा। इस दौरान कई स्थानीय नेता और समर्थक भी मौजूद रहे। अपनी कौन कौन सी डिमांडों को लेकर के समाजवादी पार्टी से पूरा हो गया है, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो या किसानों की जो MRP की बात हो कि फसल को दोगुना कर देंगे, सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। झूठे वादे करके हम लोग इतने भ्रमित हो चुके, पीड़ित हो चुके हैं कि मैं चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद की आवाज़, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, हमारे जनपद की आवाज़ को उठाने के लिए हमारा एक अच्छा जनप्रतिनिधि जब वहाँ पहुँचेगा, हमारे जनपद की बात रखी जाएगी, तभी हमारे जनपद का विकास होगा। क्या ये समझा जाए कि आने वाले समय में किसान यूनियन इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी लाचार हो गई है, जो कि समाजवादी पार्टी बीजेपी पार्टी देख रही है, जो कि अपनी बात रख नहीं पा रही है या अपनी बात को मनवा नहीं पा रही है सरकार से, किस तरीके से? किसान यूनियन ने भाजपा की नाक में दम कर दिया था, पूरी दिल्ली घेर दी थी। आप कमजोरी की बात कहाँ कर रहे हो? किसान यूनियन सक्षम थी। हम 80% लोग जो मतदाता है वो किसान वर्ग से आते हैं। किसान यूनियन का अलग ही रोल है, किसान यूनियन अलग संगठन है जो कि किसी भी पार्टी से उसका कोई भी रोल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आज वो समाजवादी पार्टी की मीटिंग में दिखाई दे रही है। किस तरीके की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अध्यक्ष जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किसको लेकर बुलाया गया? और सभी अलग अलग गठबंधन दिखाई दे रहे हैं, किसान यूनियन दिखाई दे रहे हैं, सपा के लोग दिखाई दे रहे हैं और लोधी समाज के भी लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या मतलब किस उद्देश्य को लेकर के ये सारी संगठन एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जो कि ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बारे में क्या आप बताएंगे? स्वच्छ छवि के अच्छे आदमी हैं, प्रेस्टीज है फर्रुखाबाद में, लोगों ने देखा है उन्हें, अच्छे नेता होना चाहिए। आप लोगों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस उद्देश्य को लेकर के इतने सभी लोग सभी संगठन एक साथ खड़े होकर के आप कौन सा उद्देश्य को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? मुन्नू बाबू जी हमारे फर्रुखाबाद के और समाजवादी पार्टी के बेदाग नेता हैं, बेदाग छप के नेता हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्षत्रिय समाज का जुड़ना जरूरी है और क्षत्रिय समाज में माननीय चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू के बराबर उनके जैसा कोई आदमी समाजवादी पार्टी में नहीं है। लोधी समाज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रोल है और किस तरीके से आप इसमें मीटिंग में इस कार्य पार्टी में आप अपना रोल निभाएंगे? लोधी समाज कोई अछूता नहीं है, वो सबके साथ है। ज़्यादातर किसान जाति जो मानी जाती है वो लोधी समाज से ही आता है। और हमारे मुन्नू बाबू चंद्रभूषण सिंह वो यहाँ से 2 बार सांसद फर्रुखाबाद से और 1 बार कन्नौज से, उसमें हमारी लोधी समाज के लोगों की भी भागीदारी रही है। मैंने भी उन्हें चुनाव लड़ाया था और सभी लोगों ने मिलकर के उन्हें चुनाव लड़ाया था। तब सांसद चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू 1 बार विधायक हुए, ब्लॉक प्रमुख भी रहे। वो ज़मीन से लेकर के आसमान तक, यानी आखिरी संसद जो होती है वहाँ तक पहुँचे। बेदाग छवि के लिए और बेबाक शब्द बोलने के लिए उनसे बड़ा कोई अच्छा फर्रुखाबाद जनपद में ऐसा नेता न दिखाई दे रहा है जो इस तरीके से बेबाक भाषा बोलता हो, बेबाकी से जवाब देता हो और ईमानदार और छवि के लिए उनका नाम हमेशा लिया जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये बैठक करके ये सोचा कि इस तरीके का अगर क्षत्रिय समाज से यहाँ कम से कम 4 से 8 जनपद में उनके बराबर का नेता क्षत्रिय समाज में कोई नहीं है। इसलिए अगर समाजवादी पार्टी इस पर विचार करती है तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को भी फ़ायदा होगा और क्षेत्रीय जनता को तो होगा ही, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति हर किसी के लिए होता है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। ऐसे बेदाग छवि के नेता के लिए हम संस्तुति करते हैं और हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं कि ऐसे नेता के लिए नाम अगर बढ़ाया जाता है तो हम लोग उनके हमेशा आजीवन आभारी रहेंगे। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में लोधी समाज कौन सी पार्टी के साथ अपना समर्थन देगी, किस तरीके से अपना सपोर्ट पूरा करेगी, किस तरीके से क्या योगदान देगी?
लोधी समाज ही अलग, मैंने कहा छूता नहीं है। मैनपुरी में आप लोगों ने देखा चुनाव हुआ, डिम्पल जी को दोनों बार लोधी समाज ने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया। इसी तरीके से कन्नौज में इन्हें अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी दोनों लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोधी समाज बहुत अच्छे तरीके से भागीदारी करना सीख गया है। ये जान गया है, वो कभी बाबूजी कल्याण सिंह के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। और जब से बाबूजी चले गए हैं इस दुनिया से, उसके बाद में लोधी समाज भी ये समझ गया है कि जहां हमारा कैंडिडेट होता है स्वच्छ छवि का किसी समाज का हो, हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। किसान यूनियन का अध्यक्ष जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किसको लेकर बुलाया गया और सभी अलग अलग गठबंधन दिखाई दे रहे हैं, किसान यूनियन दिखाई दे रहे हैं, सपा के लोग दिखाई दे रहे हैं और लोधी समाज के भी लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या मतलब किस उद्देश्य को लेकर के ये सारी संगठन एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जो कि ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बारे में क्या आप बताएंगे? स्वच्छ छवि के अच्छे आदमी हैं, टेस्टेड है, फरकाबाद में लोगों ने देखा है उन्हें, अच्छे नेता होना चाहिए। आप लोगों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस उद्देश्य को लेकर के इतने सभी लोग सभी संगठन एक साथ खड़े होकर के आप कौन से उद्देश्य को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? मुन्नू बाबूजी हमारे फर्रुखाबाद के और समाजवादी पार्टी के बेदाग नेता हैं, बेदाग छप के नेता हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्षत्रिय समाज का जुड़ना जरूरी है और क्षत्रिय समाज में माननीय चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू के बराबर उनके जैसा कोई आदमी समाजवादी पार्टी में नहीं है। लोधी समाज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रोल है और किस तरीके से आप इसमें मीटिंग में इस कार्य पार्टी में आप अपना रोल निभाएंगे? लोधी समाज कोई अछूता नहीं है, वो सबके साथ है। ज़्यादातर किसान जाति जो मानी जाती है वो लोधी समाज से ही आता है। और हमारे मुन्नू बाबू चंद्रभूषण सिंह वो यहाँ से 2 बार सांसद फर्रुखाबाद से और 1 बार कन्नौज से, उसमें हमारे लोधी समाज के लोगों की भी भागीदारी रही है। मैंने भी उन्हें चुनाव लड़ाया था और सभी लोगों ने मिलकर के उन्हें चुनाव लड़ाया था। तब सांसद चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू 1 बार विधायक हुए, ब्लॉक प्रमुख भी रहे। वो ज़मीन से लेकर के आसमान तक, यानी आखिरी संसद जो होती है वहाँ तक पहुँचे, बेदाग छवि के लिए और बेबाक शब्द बोलने के लिए। उनसे बड़ा कोई अच्छा फर्रुखाबाद जनपद में ऐसा नेता न दिखाई दे रहा है जो इस तरीके से बेबाक भाषा बोलता हो, बेबाकी से जवाब देता हो और ईमानदार और छवि के लिए उनका नाम हमेशा लिया जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये बैठक करके ये सोचा कि इस तरीके का अगर क्षत्रिय समाज से यहाँ कम से कम 4 से 8 जनपद में उनके बराबर का नेता क्षत्रिय समाज में कोई नहीं है। इसलिए अगर समाजवादी पार्टी इस पर विचार करती है तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को भी फ़ायदा होगा और क्षेत्रीय जनता को तो होगा ही, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति हर किसी के लिए होता है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। ऐसे बेदाग छवि के नेता के लिए हम संस्तुति करते हैं और हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं कि ऐसे नेता के लिए नाम अगर बढ़ाया जाता है तो हम लोग उनके हमेशा आजीवन आभारी रहेंगे। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में लोधी समाज कौन सी पार्टी के साथ अपना समर्थन देगी, किस तरीके से अपना सपोर्ट पूरा करेगी, किस तरीके से क्या योगदान देगी? लोधी समाज ही अलग, मैंने कहा छूता नहीं है। मैनपुरी में आप लोगों ने देखा चुनाव हुआ, डिम्पल जी को दोनों बार लोधी समाज ने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया। इसी तरीके से कन्नौज में इन्हें अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी दोनों लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोधी समाज बहुत अच्छे तरीके से भागीदारी करना सीख गया है। ये जान गया है, वो कभी बाबूजी कल्याण सिंह के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। और जब से बाबूजी चले गए हैं इस दुनिया से, उसके बाद में लोधी समाज भी ये समझ गया है कि जहां हमारा कैंडिडेट होता है स्वच्छ छवि का किसी समाज का हो, हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। किसान यूनियन का मेरी मांग ये है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भैया जी से। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी का बहुत छोटा सा एक सिपाही हूँ,
मैं विनती कर सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ। और कभी कभी ध्यान जो नहीं जाता है किसी बिंदु पर, तो मैं आदरणीय अपने भैया जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद लोहिया जी की कर्मभूमि है और विगत कुछ महीनों में राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो हमारे जनपद में फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले एक राजनेता हैं, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, विधायक और 3 बार सांसद रहे, आदरणीय पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू। पिता अनेकों बार सांसद रहे। ऐसी पृष्ठभूमि के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के हमारे जनपद में हैं और छवि तो इतनी स्वच्छ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और जहाँ तक हमारी समाजवादी पार्टी की बात है, तो अगर पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र में अगर 10 सीनियर लीडर ढूंढे जाएं, तो उसमें आदरणीय चंद्रभूषण जी का नंबर, अगर नंबर 1 पे नहीं होगा तो नंबर 10 में कहीं ना कहीं उनका नंबर होगा। उनके पार्लियामेंट मेंबर बनने से एक फ़ायदा और है राज्यसभा में जाने से कि 3 मंडल कवर होते हैं, आगरा मंडल, बरेली मंडल और कानपुर मंडल। यहाँ पे उनके समाज में एक बहुत अच्छी मैसेज आएगा। और जो सबसे बड़ा जो मैसेज आएगा, जो अन्य दलों के, जो हमारे जो विरोधी दल हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे उंगली उठाने का काम करते हैं कि वो सिर्फ पिछड़ों के उसकी राजनीति करते हैं, तो अगर मुन्नू बाबू राज्यसभा में जाते हैं तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से विरोधी दलों को एक करारा तमाचा होगा कि ऐसा नहीं है और हमारी पार्टी ऐसा नहीं कर रही कि सिर्फ वो पिछड़ों में उलझी हुई है, सबको समान रूप से हिस्सेदारी दे रही है। माननीय साहब ने कहा था कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा भी इस बात को कि वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको सही मापदंड पर सबको हिस्सेदारी देंगे। और अगर यहाँ से इस बहुत छोटे से अपना सिपाही की अगर बात अगर उनके कानों तक पहुँचती है और लोहिया जी की कर्मभूमि की तरफ अगर वो देखते हैं और मुन्नू बाबू को राज्यसभा में भेजने के लिए, नामित करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, तो ये हमारे जनपद के लिए तो गौरव की बात होगी। इन 3 मंडलों में क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ने पर मजबूर हो जाएगा। इसकी क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है कि अगर उसके साथ अगर आप हाथ भरे एहसान कीजिए तो वो किलोमीटर तक चलने का मन बना लेता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे इस छोटे से सुझाव पर वो अवश्य विचार करें। और मुझे लगता है कि वो करेंगे और मुन्नू बाबू को विगत महीनों में जो राज्यसभा में जो लोग नामित होंगे उसमें आने वाले में उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम समाजवादी पार्टी से जाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि कहीं अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो हमारे जनपद को लाभ होगा। ये क्या आपके जो जिला अध्यक्ष हैं वो सहमत हैं कि चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू को राज्यसभा में भेजा जाए? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा है और मैं स्वयं प्रदेश सचिव हूँ। उन्हीं की तरफ से जाएगा? नहीं, और मैं स्वयं प्रदेश सचिव हूँ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का, और छोटा से इतना सिपाही हूँ। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कमांडर की ही बात मानी जाए, कभी कभी कमांडर सिपाही की बात मान लेता है। मैंने पहले ही कहा कि मैं तो सिपाही हूँ और मैं अपने कमांडर से, क्योंकि वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं और मैं सेना से रहा हूँ, तो वो मेरे कमांडर भी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ, तो अपने सिपाही की बात वो अवश्य मानेंगे। तो इसमें अध्यक्ष जी की भूमिका क्या है? अध्यक्ष जी की भूमिका अभी हमें मालूम ही नहीं, हमने उनसे बात ही नहीं की। मैंने अपना मनसा रखा है। कॉन्फ्रेंस कर रहेगा, जी, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि नहीं इनको बनना चाहिए, तो अगर वो वहाँ कहेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब जिसकी बात मान लें। मैंने तो ये बता दी कि 3 आपको विश्वास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी बात मान लेंगे? देखिए, हर इंसान को अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ, और जो आदमी अपने आप पे भरोसा रखता है उसको विजयश्री मिलती है। मुझे अपनी बात पे भरोसा है कि कहीं ना कहीं इस पर विचार जरूर करेंगे, क्योंकि पूरे राष्ट्र की बात है, पूरे प्रदेश की बात है और सीटें सिर्फ 2 है, तो उसमें पार्टी का नफ़ा नुकसान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे। लेकिन फिर भी मुझे, अरे हम लोग तो
देसी परिवेश के रहने वाले हैं। एक मुहावरा है कि बच्चा रोएगा नहीं तो अम्मा दूध नहीं पिलाएगी, तो मैं तो रो रहा हूँ। हाँ, और हमारे राष्ट्रीय जी मेरे हो सकता है कभी कभी छोटों की बात भी सत्य हो जाती है। तो इस आशा उम्मीद और विश्वास के साथ मैं ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है। नहीं, आपने किसान यूनियन को भी अपने से जोड़ा है जी। तो क्या इनकी क्या भूमिका रहेगी? इनकी भूमिका ये है कि ये लोग साथ हैं, और अगर मुन्नू बाबू को अगर नामित किया जाता है या प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये लोग बढ़ चढ़ के 3 जनपद हैं, वो 3 जनपद अपने ही जनपद में है, जी। औरैया भी है, जी इटावा भी है, जी। कन्नौज भी है, जहाँ से वो सांसद हैं। जी तो अगर मान लीजिए उन्होंने कन्नौज का कोई आदमी कर दिया तब? मैं कह तो रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश बहुत बड़ा है। वही तो है। मैं केवल 2 लोगों को जाना हाँ, है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने कह दिया कि अगर बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। ये जरूरी नहीं कि वो मेरी बात मान ही ले, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि हो कि मैंने अपनी बात कही। युद्ध में ये जरूरी नहीं कि आपको विजयश्री मिले, लेकिन जो वीर योद्धा होता है वो विजयश्री पे भी खुश होता है और वीरगति पे भी खुश होता है। मैंने अपनी बात रखी, मेरी बात वहाँ तक पहुँची, मुझे इसी बात का संतुष्टि कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच तो क्या जाए। पत्र भेजेंगे कि इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये बाकायदा ये मैं पत्र भेजूंगा। हाँ, और अगर मुझे समय मिला तो मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं मिलूंगा भी। तो क्या ये आपको उम्मीद रहेगी कि आगे फिर दोबारा आपको कुछ करना पड़ेगा? भाई देखिए, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बार बार तो मैं मिल नहीं सकता। नहीं, मिलने की बात नहीं है जी, क्या इसको फिर दोबारा ज़्यादा लोगों को साथ भेजेंगे दस्तखतों से, या इसी पे विचार होगा? नहीं मैं एक डेलीगेशन जाएगा हाँ। एमपी साहब, हाँ? एक सारे समाचार पत्रों की कटिंग लेके लेकर एक प्रदेश व्यापी डेलीगेशन जाएगा 11 सदस्यीय। अच्छा, बात रखे वो भी बहुत बड़ी तो डेलीगेशन नहीं होगा। 12 सदस्यों में कितने यहाँ फर्रुखाबाद नहीं कितने नहीं, हैं? बाहर के होंगे, पूरे प्रदेश के होंगे। यहाँ के होंगे 5 लोग, 6 बाहर के होंगे। कोई पर्यवेक्षक आएगा? नो ना ना ना, हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग नहीं, वो हम तो- लोग तय करेंगे पैनल किसको ले जाना है। आपने अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें किसान यूनियन शामिल किया, क्या आपकी बात में किसान यूनियन भी साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपके जिला आपके अध्यक्ष बिल्कुल जाएगी, एक ये समाज की बात है। आने वाले समय में जब आपकी पार्टी आपकी सत्ते में आएगी तो उसमें किसान यूनियन क्या रोल रहेगा? उसको क्या किसान यूनियन उसमें संग रहेगी कार्य में? हम उनको अपने गठबंधन में शामिल करने का प्रयास करेंगे। वो शामिल होंगे तो वो साथ साथ रहेंगे। आज कि- हमारे जनपद में हम एक साथ हैं। ये आने वाली फ्यूचर का एक चित्र है जो कि अभी दिखाई दे रहा है। किसान यूनियन और सपा एक साथ जुड़ के काम करेगी, उसका रोल अभी आप दिखा रहे हैं। जनपद के विकास के लिए हम सब लोग एक हैं। जितने लोग सत्ता से बाहर हैं, जनपद के विकास के लिए हम लोग कांधा से कांधा मिला के चल रहे हैं। किसान यूनियन का अलग काम है, सपा का अलग काम है। ये किस तरीके से ये हमारी बात समाजवादी पार्टी का और किसान यूनियन का जो किसान हित की बात करेगा वही वही बस किसान नेता आदरणीय नेताजी कहलाते थे हमारे, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बात दोनों का विचार एक है और अपना अपना रास्ता लोगों ने बना लिया है, लेकिन केंद्र एक ही है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।